Hi guys, welcome back to the channel. Today we have something very interesting to talk about. क्या आपने कभी सोचा है कैसे इंडिया का डिफेंस सेक्टर इतना बूम कर रहा है और क्या एज एन इन्वेस्टर हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं? Well, stick around because I have some fantastic investment opportunities to talk about. तो चलिए उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। तो भाइयों, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस, स्पेंडिंग अराउंड $84 बिलियन एनुअली। इसका मतलब है हमारा देश अपने सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और इसलिए ही हमारे डिफेंस बजट ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है। जहां पहले हमारा डिफेंस बजट 2,10,000 करोड़ का था, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया है। जहां बाकी देश ग्लोबली अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर सिर्फ 3% से सालाना बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारा देश अपने एक्सपेंडिचर को 10% से ग्रो कर रहा है। हम इतना पैसा इसलिए भी खर्च कर रहे हैं ताकि हम हमारे बढ़ते टेररिज्म और बॉर्डर डिस्प्यूट से सुरक्षा कर सकें। अभी तक क्या हो रहा था यार, इंडिया इज बीन द मेजर इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना एंड फ्रांस। लेकिन अब चीजें बदल रही है। अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है अब हम भी हमारे देश में रक्षा उपकरण बनाएंगे। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। और इसके अलावा इंडिया प्लान्स टू इंपोर्ट 4600 डिफेंस आइटम्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2027 और इसके साथ साथ हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा यार, हमारी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी लेकिन हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी बचेंगे, जिससे हमारे देश का पैसा बचेगा जो हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में कहां स्टैंड करता है और इंडियन गवर्नमेंट उसे और एनहेंस करने के लिए क्या कर रही है। बट एज एन इन्वेस्टर क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं? वेल, यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एज एन इन्वेस्टर कैसे आप इस बूमिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो वी हैव HDFC डिफेंस फंड व्हिच स्टार्टेड ऑन 2 जून 2023 विद एन NAV ऑफ 10 रुपीज। जी हाँ, सही सुना आपने, ये फंड 2 जून 2023 को शुरू हुआ था और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इस फंड ने हमें 130.96% का रिटर्न दिया है। अगर हमने सिर्फ एक 10,000 की SIP मंथली जब भी फंड की शुरुआत हुई तब अगर करी होती तो सिर्फ 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट से और सिर्फ एक साल के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 2,01,970 रुपए, 81,970 का प्रॉफिट और अगर परसेंटेज में देखें तो 155.94% का एनुअल रिटर्न। और अगर हमने इसी जगह सिर्फ एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी करा होता ना 1 लाख रुपए का, तो उसकी वैल्यू होती 2,30,420 रुपए। बट बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, इस फंड ने अब लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है एंड ओनली एक्सेप्टिंग SIP ऑफ मैक्सिमम 10,000 रुपीज। बट डोंट वरी यार, तुम्हारा भाई है ना। चेक आउट मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये फंड रेप्लिकेट करता है निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI को, जो एक मार्केट के डाइवर्स मिक्स में इन्वेस्ट करती है, जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और कंपनीज जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL, मैसगांव शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, MTR टेक्नोलॉजीज और डेटा पैटर्न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज। इस फंड का NFO 13 जून को शुरू हो चुका है और ये फंड 24 जून को क्लोज होगा और इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर स्वप्निल मायकर एंड राकेश शेट्टी। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। ओपन एंडेड यानी आप इन फंड्स यूनिट को कभी भी बाय या सेल कर सकते हो और अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो मिनिमम SIP अमाउंट इज 500 रुपीज। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस फंड का रिस्क मीटर है वेरी हाई, इसलिए अपना रिस्क एपेटाइट को चेक करके ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। So there you have it. The Indian defense sector is on trajectory of significant growth, driven by increased spending, modernization effect and self-reliance of आत्मनिर्भर भारत। और एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए HDFC डिफेंस फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड दोनों ही बहुत अच्छे फंड्स हैं विच प्रोवाइड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, अभी सबसे अच्छा समय है इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का और लंबे समय तक इन फंड्स का फायदा उठाने का। बट डोंट वरी, इस फंड का NFO 24 जून को क्लोज होगा, लेकिन अगर आप तब तक भी इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो ये क्लोजिंग डेट के 5 वर्किंग डेज बाद ये फंड शुरू होगा, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी। ऐसी ही और इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।